गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर आज बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस कर देंगे सर। किसको? सर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर को? यस सर। बिटवाइज ऑपरेटर्स में वही झमेला होगा, थोड़ा सा एग्जांपल्स, ठीक है? यस सर। तो दीजिए, 1-2 दिन टाइम दीजिए, उसमें एग्जांपल कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? फिर बता देते हैं, ठीक है? ओके सर। उसको मैं लिख के रख लेता हूँ एक जगह, क्योंकि बताने का तो बता दिया जाएगा, बट बात वही हो जाएगा फिर। एक प्रॉपर एग्जांपल सर ने प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ, तो इसीलिए चलिए उसको मैंने लिख के रख लिया है, तो उसको मैं 1-2 दिन बता देता हूँ, ठीक है? यस सर। तभी वही एग्जाम वगैरह तैयारी कर रहे थे क्या? हाँ सर, एग्जाम का भी तैयारी कर रहे थे और सर मतलब इन चीजों को सब क्लियर करते चल रहे हैं ताकि सर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो सर। नहीं, सही है, एकदम ठीक है। यस अब प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? सर। प्रोजेक्ट में सर अभी एसआरएस में सर लगे हुए हैं सर, उसके फंक्शनैलिटीज पे सर। अच्छा, यस सर। यस सर। तो रिव्यूज वगैरह तो हो रहा है ना टाइमली? यस सर, वो सब कर रहे हैं। चल, लास्ट टाइम लोग एक पीएच में एग्जांपल देखे हुए थे ना कुछ? यस सर, सबने लेआउट्स बना के देखा था सर। लेआउट से ना, 1 मिनट देख लेते हैं। तो इसमें तो नहीं, शायद मैंने विंडोज में किया था लगता है। यस सर, उसमें किए थे और उसमें सेकेंड सर देखे थे तो सर उसमें मतलब विंडोज में जाके सर देखे थे सर, यही अच्छा, सर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था ना लेआउट वाला? हाँ सर, कुछ कुछ सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ सर। चलिए, बिकॉज ये अभी जैसे उस प्लेटफॉर्म में जाने से ये बहुत जरूरी है हमारे लिए ना। जैसे अभी एक बार उसको ओपन भी करके देखते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास व्यूज है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं सब फोल्डर्स में क्या क्या है। यस सर। ठीक है, तो ये जो शेड वाला जो फोल्डर है हमारा, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है ना एक हमारा layout.cshtml करके बनाया हुआ है। तो देखिए, ये तो एंटायर वो था प्रोग्राम है एक्चुअली, ठीक है? और इसी का जैसे ये जो सीडी होम में जो हमारा बना हुआ है, तो इसमें जो फाइल्स है, ठीक है, तो इसमें जो फाइल्स है वो सब क्या करता है, इसी लेआउट को यूज कर रहा है। जैसे इनको जब देखे हम, ठीक है, तो ये देखिए, तो देयर ओनली दिस मच हैज बीन रिटन, ठीक है ना? अच्छा, हमने जो लेआउट बनाया है, एक बार स्टडी करते हैं इस चीज को बहुत अच्छा से। यस और सर। एक चीज और, जैसे कैन यू नेम अ पीएचपी फ्रेमवर्क? मतलब जैसे ये जो हम लोग अभी एमवीसी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यस सर। एमवीसी है ना, तो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं अभी? ASP.NET में, ASP.NET। ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, है ना? तो यस सर। ASP.NET में हमारे पास में एक एमवीसी फ्रेमवर्क बना के दिया गया है। तो सिमिलरली, यस ठीक है, पीएचपी में कोई ऐसा एमवीसी फ्रेमवर्क? सर, एमपीसी फ्रेम ऐसे सर पीएचपी का फ्रेमवर्क जानते हैं जो पॉपुलर है सर, वो लारावेल सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे हम, तो एक जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि कैन वी क्रिएट फ्रेमवर्क लाइक दिस? क्या हम लोग भी इस तरह का फ्रेमवर्क बना सकते हैं? हाँ सर, बना सकते हैं, बट सर हाँ वर्क बहुत मतलब इसमें मतलब कंसिस्टेंसी और मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए हाँ, बिल्कुल, है सर ना? इसके लिए। और जैसे अगर मतलब चीजों का हिस्ट्री देखा जाए एक्चुअली में, तो थिंग्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स, है ना? जैसे पीएचपी का हिस्ट्री तो मालूम ही है ना कि, यस सर, वो बस अपने एक पेज के लिए देखा था, कितने लोगों ने उनको देखा है नहीं, उनके मतलब हाँ, शायद रिज्यूम की समथिंग लाइक रिज्यूम दैट सर। रिज्यूम था, तो अपना रिज्यूम यस सर। का सिर्फ विजिटर्स को काउंट करने के लिए मतलब उसने बनाया था, ठीक है? व्हाट उसमें वाज हिज नेम?
रेसमस है ना, रेसमस लर्डॉफ नाम था। तो इसने बनाया था इसके लिए, ये छोटा सा काम के लिए ना। फिर लेटर ऑन देखा कि नहीं इसका फंक्शनलिटी बढ़ाया जा सकता है ना, और बढ़ते 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 फिर क्या हुआ कि मतलब ये एक बहुत बड़ा चीज में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग भी कुछ अगर छोटा सा चीज स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ बड़ा चीज में ट्रांसफर हो सकता है। बट जैसे देखिए प्रयास करने से क्या होगा ना कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो बैकग्राउंड का चीज है वो बेटर टाइप समझ में आएगा। अब देखिए अभी ये तो मैंने यूज करके आज तक अभी तक देखा नहीं प्रॉपरली, है ना, ठीक है, कि इसको भी यूज किया जाए, क्योंकि ऐसे में टेम्पलेट्स हम लोग कम भाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वी ट्राई टू यूज थिंग्स इन डिटेल एक्चुअली समझने के लिए। जैसे अभी भी जो भी स्टूडेंट मेरे अंदर में ये करता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको बोलता हूँ कि यू यूज रॉ HTML, ठीक है, रॉ CSS, ठीक है, और रॉ जावास्क्रिप्ट यूज कीजिए पहले, ठीक है, यस सर। ठीक है। सर्वर साइड में से यस सर। एक कुछ भी सर यूज कोड करना। इग्नाइटर को बता रहा है सर, PHP MVC फ्रेमवर्क समथिंग सर, कोड इग्नाइटर। हाँ काफी काफी है, काफी सारा है एक्चुअली में, एक दो नहीं है। यस सर। PHP MVC फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स लारावेल है, कोड हाँ इग्नाइटर, हाँ, तो केक दे, PHP, हाँ लॉट्स ऑफ देम लॉट्स एक्चुअली, ऑफ। ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है। तो अभी जैसे ये तो उसी तरह से चाहने से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि एक जन ने नहीं बनाया, बहुत लोगों ने बनाया अपने अपने हिसाब से, है ना, ठीक है। तो इफ यू अगर हम कोशिश करें तो हम लोग बना लेंगे, जैसे यहाँ पे दे रहा है ना ये, देखिए कोहाना करके भी है, ठीक है, केक PHP है। फिर ये तो इसका शायद वो है, क्या बोलते हैं, जेन ऑफिशियल जैसा इट इज एजेंडा है ना, अबाउट। ठीक है, ऑफिशियल यस। टाइप से इसका। तो इट इज अ पावरफुल, बिकॉज देखिए जब आप ये यहाँ टाइप करते हैं ना, PHP का वर्जन देखते हैं, PHP डैश वर्जन, तो यहाँ देखिए ना ये जेन का भी आता है यहाँ पे, ठीक है, जेन वर्जन जेन इंजन 2.4 ऐसे करके है, ट्रिपल। देखिए ना, ठीक है। तो मतलब देर समथिंग एक रिलेशन है इसका इसके साथ में, PHP ग्रुप के अंदर ये भी आता है, जेन भी आता है ना, ठीक है। तो इज अ पावरफुल फ्रेमवर्क, सिक्योर है, रिलायबल है, ठीक है, और दुनिया भर की चीजें बता रहा है कि इसके अंदर है ये, ठीक है। और लिख भी रहा है कि इट फीचर्स APIs फ्रॉम वेंडर्स लाइक Amazon और जो भी है, ठीक है, लॉट्स ऑफ देम। तो क्यों मैं बोल रहा था, बिकॉज देयर सर्टन क्वेश्चन जिसका आंसर भी मेरे पास भी नहीं है, बट हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है, वो पता लगाने से हम लोग को लगता है कि काफी कुछ हम लोग सीख सकते हैं इसमें ना, ठीक है। जैसे देखिए द लेआउट यस दैट वी आर क्रिएटिंग है ना, अब इसके लिए पहले हम लोग को ये सब फ्रेमवर्क ट्राई भी करके देखना होगा, देन अल्टीमेटली हम कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जैसे अभी जो लेआउट हमने बनाया है ना, तो एक बार अब यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, एक बार पीछे आते हैं। तो चलिए जितना भी ये बना हुआ है बिना लेआउट का बना हुआ था, तो एक यहीं पे जैसे हमने क्या किया, जी सर, एडिट। कोई कमांड नहीं आप सर, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों से सर PHP तक सर गए। नहीं ऑब्वियसली वी कैन कम लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। CD अगर आप इस पे आ जाते हैं मान लीजिए ना ऐसे करके, तो ये भी शॉर्टकट हो जाएगा, स्लैश यस सर। पैचेस करके ना, और उसके बाद में फिर, ठीक है, 2001 एंड देन PHP, इस तरह से आ जा सकता था, अच्छा। इस तरह से भी हम आ सकते थे, एकदम सेम चीज देखिए ना, इस तरह से भी। यस सर। तो वो अब ऐसे ही आगे उस तरह से, ठीक है। यस सर। चलिए तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहीं पे वो एक बार रिपीट करते हैं हम लोग जो हमने उस दिन किया था ना, तो gedit HEADR header डॉट PHP, या इट कैन बी एन HTML फाइल ऑल्सो, डजेंट मैटर, क्योंकि डिपेंड करता है अगर PHP कॉल करना है कि नहीं करना है हम लोग को यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स यूज उसको यूज करते थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा हमारा, विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करते हैं, तो रेडीमेड कोड मिल जाएगा, फटाफट हो जाएगा काम हमारा। चलिए यहाँ तो कुछ और खुला हुआ है।
चलिए ये 2 पेज रेडी हो गया। एंड देन अभी देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो हमारा फॉर्म है ना, जैसे मान लीजिए न्यू डॉक्टर डॉट HTML, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन द बॉडी इटसेल्फ समवेयर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे div बना दिया, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, उसको अब ऐसे तो ये HTML है तो यहाँ तो चलेगा नहीं, ये है ना, तो बट फिर भी ऐसे ट्राई करते हैं हम लोग। इसी लाइन में लिख देते हैं, एक लाइन में PHP इंक्लूड, और फाइल का नाम था हेडर डॉट PHP। एक और काम करते हैं, एक यहाँ पे हेडर टैग भी बना देते हैं। चलिए, सो सिंस इट इज HTML है ना, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसको हम लोग को सेव एज करना पड़ेगा। तो फाइल सेव एज डॉट PHP, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहे हैं ना। अच्छा, शायद उसमें हम लोग ये डाला था, ऐसा कनेक्शन डाला हुआ था इसके अंदर, है ना। तो एक काम करते हैं, न्यू डॉक्टर कनेक्ट कर देते हैं इसको, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, जैसे PHP हुआ, ये समझ लिया है ना, ठीक है ना। अब जिस प्लेस में है उस जगह से तो ये रन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जिस जगह में है वहां से तो ये रन नहीं करेगा, तो विल हैव टू होस्ट इट फर्स्ट, ठीक है। तो फिर से वो होस्टिंग वाला फोल्डर हम लोग देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पे किस तरह से हमने बनाया हुआ था चीजें। ls/var, या एक नया वाला में खोल लेते हैं। तो देखिए वहाँ पे एक 2001 का फोल्डर बना हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो उसके अंदर वेब का फोल्डर है। चलिए, तो इसी वेब के फोल्डर को भी एक बार देख लेते हैं। तो JS था और एक लेआउट बनाया था हमने ना। अच्छा, एक तो बनाया हुआ है हमने, देखिए लेआउट भी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिनिक वाला बना देते हैं फोल्डर, वहां पे डाल दिए, वेब के अंदर क्लिनिक को भेज देते हैं सीधे सीधे। तो cp या cd डॉट डॉट cp -r sudo यूज कर लेते हैं, clinic clinic 2001 2/var/www/html/2001/web। तो इसके लिए पासवर्ड मांग रहा है? हाँ, जब भी इसको यूज कीजिएगा, sudo को यूज कीजिएगा, तब पासवर्ड मांगेगा। अब ये जो लोकेशन है ना, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे देखिए मैं एक बार वहां जाता हूँ, cd/ है ना, cd var var cd www, यहाँ पे ls करके देखिए तो HTML का फोल्डर मिलेगा, cd HTML, और यहाँ पे हमारे पास में वेब का फोल्डर है ना, ये रहा web web। यस तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहेंगे कि एक वो फोल्डर क्रिएट करने का ना, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में ये था cd और लेट्स 2001, और फिर उसके बाद में cd वेब था इसके अंदर में ना। तो देखिए अभी हमने ये क्लिनिक यहाँ पे कॉपी किया। अगर देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे mkdir लिखते हैं
और सपोज कोई भी नाम से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, टेस्ट मान लीजिए ना, एंटर दबाते तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है, टेस्ट है ना, बिकॉज परमिशन इज डिनाइड। तो अगर आपको करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको sudo लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब mkdir, ठीक है, tst टेस्ट है ना। सर तो फिर ये यहाँ पे डिनाई क्यों कह दे रहे हैं? बिकॉज ये जो लोकेशन है जहाँ हम लोग है ना, ठीक है, ये लोकेशन आपके लिए है नहीं ना एक्चुअली, ठीक है, अच्छा ये अच्छा, लोकेशन, ये तो सर उन लोग सॉफ्टवेयर जहाँ पे। हाँ रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूज नहीं यस कर सर। सकते, आप sudo डालिए, आप यूज कर ही सकते हैं, यस सर। ठीक है, और मतलब सर हाँ यस सर, सर तो सर क्लिनिक को सर हमने सर हाँ उठाकर सर हाँ जहाँ पे एक्सेस है हमारा वहाँ पे डाल दिया। हाँ, जहाँ पे वेब सर्वर है हमारा, वेब सर्वर जहाँ से यस एक्सेस सर। करता है, ठीक है। जैसे देखिए, यस सर। जितना अभी तक अपाचे आपने सीखा या जितना जाना उतना काफी, अभी तो अपाचे जानते हैं क्या, कुछ नहीं जानते हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि नथिंग सर। है ना, देयर इज अ फोल्डर बाय यस दिस सर। नेम, दैट्स ऑल, है ना, कि var यस सर। www.html, ये अपाचे इतना जान रहे हैं ना, ठीक है। यस तो सर। बट अभी आप क्या कर सकते, जैसे अभी देखिए ना, इफ यू गो टू, जैसे क्रोम में अगर आप जाते हैं और सिर्फ यहाँ पे लोकल होस्ट लिखिए, ठीक है, एंटर दबाइए, तो देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस रिटन ऑन दिस पेज आल्सो, है ना, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन देखिए। तो Ubuntu's Apache 2 default configuration is different from the upstream default configuration and split into several files optimized for interaction with Ubuntu इंस्ट्रक्शन tools, है ना। विद जैसे इवेंट करके टूल्स। पूरा दिया हुआ है, देखिए कि कैसे करके आप इसको यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, एवरीथिंग हैज बीन गिवन है, देखिए ना, ठीक है। और जैसे यस सर। डॉक्यूमेंट का रूट कहाँ है वो बता दिया यहाँ पे कि /var/www, बट दिस वन हैज चेंज, यहाँ पे इसे लिखा है ना पब्लिक HTML, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यस सर। चेंज हो गया, आजकल HTML नाम से फोल्डर आ गया है ना, ठीक है। तो नहीं नहीं दिया है, तो यहाँ नीचे में देखिए ना, /var/ ये वैर www.html। दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये सर एक ये चीज है। डिफॉल्ट उबंटू का सर ये रूट है ना सर, हाँ var हाँ www.html। एग्जैक्टली, जहाँ जैसे जहाँ जहाँ पे सर वो आपका सर ये भी जो मतलब फोल्डर को सीपी करके जो सर अ, मतलब वापस हाँ ला रहे डाला थे किसी डाला और हमने, दूसरे हाँ फोल्डर में। हाँ। यस सर। और ये जो फाइल है ना, ये पेज भी वहीं से आ रहा है, ये आ रहा है इसी फोल्डर से आ रहा है, ठीक है, /var/www/html से आ रहा है, ठीक है, ये फाइल यस भी। सर। तो वहां जाके हम देख भी एंड सकते ओन हैं एक्चुअली। वर्चुअल होस्ट है सर ये var www सर, उसके आगे मेक योर ओन वर्चुअल होस्ट। कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है? सर सेम लाइन सर, जहाँ पर कर्सर अच्छा है। ये है ना, यू कैन मेक योर ओन यस वर्चुअल सर। होस्ट अंडर दिस, ठीक है। तो जैसे अभी ये एक तो HTML बना हुआ है, तो आप वैसे चाहने से यहाँ पे और भी तरह का फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज डिफरेंट टू यस सर। प्रीवियस रिलीजेस व्हिच प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, ठीक है। तो पुराना वाला से ज्यादा बेटर है बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट उसके लिए आपको जाके ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी काफी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके काम करता है एक्चुअली। और पोर्ट, लॉट्स ऑफ वर्क हाँ यहाँ पे सर। पोर्ट नंबर्स वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा काफी हद तक, है ना, ठीक है, तब काम करता है। और ये सब भी कमांड से याद करना पड़ेगा, ये सब जो है ना यहाँ पे, इनेबल साइट, यस डिसेबल सर। साइट, ऐसे करके भी काफी कुछ करना पड़ता है। तो कुछ कुछ तो मैंने ट्राई करके रखा हुआ था, ठीक है, अभी बट पूरा एकदम उसमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए अभी हम लोग भी ऐसे कॉपी करके काम कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे ज्यादा यूज करेंगे, लालच जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे सब क्लियर होते जाएगा एक्चुअली, ठीक है। सो आई वाज इवन ट्राइंग टू सेट अप अ DNS सर्वर आल्सो, ठीक है। तो DNS सर्वर क्या करेगा, जैसे देखिए इंटरनेट पे जो कंप्यूटर्स होते हैं जहां हम लोग होस्ट करते हैं ना, तो आज तो यस चलिए सर। मान लीजिए वो डेटा सेंटर आ गया या बड़ा बड़ा सेटअप आ गया है ना, लेकिन एक जी जमाना में, सर। जैसे अभी मैंने क्या किया ना, जैसे ये मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन को भी डाउनग्रेड करा दिया, ठीक है, बिकॉज मेनी टाइम्स, जैसे अभी मैंने भी 40 Mbps का प्लान ले लिया, बिकॉज 100 Mbps हमको फायदा ही नहीं नजर आ रहा था, है ना। तो जैसे यस सर। मैंने कई बार ये किया, टेस्ट किया, तो सिर्फ एयरटेल का सर्वर छोड़ के, जैसे जब भी मैं ये स्पीड टेस्ट करता था ना, तो स्पीड टेस्ट करता था, तो एयरटेल का सर्वर छोड़ के दूसरा सर्वर कभी भी हमको अपलोड में 30-40 ज्यादा स्पीड नहीं दिया, ठीक है। जैसे आप देखिएगा हम्म। यहाँ पे तो ये तो भारतीय एयरटेल दिखा दिया, अभी तो ओनली ये सब जो सर्वर था ना एयरटेल का, ये हमको 100 तक दिया था, जैसे आज ही मैंने डाउनलोड क्रिएट किया, तो अभी 40 के आसपास पे दिखाएगा ये, है ना। एंड 40 इज मोर देन एनफ आई थिंक, काम के लिए तो हमारा, ठीक है ना। तो ये 40 के यस आसपास सर। दिखा रहा है मेरा, ठीक है। तो फिर भी 40 ये में भी तो देखिए अप 50 के टू आसपास सर चला ही जा 50 रहा जा रहा है है। ना, हाँ 50 तक चला ही जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज डाउनलोड, और अपलोड भी उसी के आसपास रहता है नॉर्मली। तो इट्स मोर देन एनफ, कोई फर्क तो हमको लगा ही नहीं। और वो 100 Mbps फालतू का मेरा लगभग 350 जा रहा था मेरे ख्याल से उसमें अलग से, है ना। तो उसका बिलिंग हो रहा यस था सर। 952 रुपये का हो रहा था, 950 का। और इसका बिलिंग होगा 589 का। तो अगर दोनों का फर्क देखिए, 360 रुपये का मेरा फर्क आ जाता है इसमें ना, ठीक है। तो और कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा था, ठीक है, और कोई इतना मल्टी यूजर यूज भी नहीं था, मतलब जब मैं यूज नहीं करता तो घर में यूज होता है, और जब घर में यूज होता है तो मैं यूज नहीं करता, इस तरह से मतलब वो हो रहा था। तो कोई मल्टी यूजर ज्यादा यूज भी नहीं था।
तो इसलिए मैंने इसको डाउनग्रेड करके देखा, एक मैंने देखते हैं डाउनग्रेड करा के कि अगर इससे काम चल जाए तो क्या जरूरत है 350 फालतू का देने का, है ना। यस और बाकी का फैसिलिटी एकदम सेम मिल रहा है, ठीक है। जब मैंने कंपेयर किया कि बाकी कोई ये एडिशनल हमको बेनिफिट दे ही नहीं रहा था, बस स्पीड का हमसे वो 350 ज्यादा ले रहा था, है ना। जैसे वो जो लैंडलाइन है वो फ्री है ही, ठीक है। तो लैंडलाइन कभी कभी मैं यूज करता हूँ, फ्री है। उसके बाद में ये दोनों का जो ये है अनलिमिटेड का जो कैप है असल में, ठीक है। तो आपका भी वैसा ही है शायद कि जो ये 3.3 टेराबाइट तक एक ये लोग बना के रखा हुआ है ना, कि मतलब मैक्सिमम कि 3.3 टेराबाइट अगर जैसे लिखता तो अनलिमिटेड है ना, बट एक्चुअली जो टॉप लिमिट है वो आपका 3.3, ठीक है, इतना है टेराबाइट। तो अगर यहाँ तक आप पहुंच गए ना महीना में, तो वो क्या करेगा, तब आपका स्पीड स्लो कर देगा, ठीक है। तब आपका स्पीड क्या करेगा, स्लो कर देगा। बट 3.3 टेराबाइट इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना। इतना तो मतलब शायद ही इसके हिसाब से तो हमारा डेली मतलब कितना होना चाहिए, मतलब डेली हमको लगता है अराउंड 3 GB सर। हाँ, तो 10 GB के आसपास में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 GB तो आई डोंट थिंक सो यूज होता है नहीं सर, एक दिन में तो है ना। नहीं यूज हुआ। तो 10 GB तो बहुत हो जाता है डेटा, है ना, ठीक है। आप मेरे ख्याल से दिन यस भर मूवी भी देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि 10 GB खत्म होगा, ठीक है। नहीं तो सर। इट्स लाइक दैट। तो अब वो 100 Mbps में भी यही हमको दिया है, मतलब लिमिट दिया है, और इसमें भी यही लिमिट दिया हुआ है। तो अब हमको कहीं से कोई वो नहीं दिख रहा था, मतलब फायदा नहीं दिख रहा था इसमें ना, ठीक है, 100 Mbps में। तो मैंने आज इसको डाउनग्रेड करा दिया, और अभी तक जब से मतलब यूज कर रहा हूँ तब तक तो ठीक ही लग रहा है मुझे, है ना। कोई मतलब मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज एक्चुअली आप जो सर्वर को कॉन्टेक्ट करते हैं, जिस सर्वर से आप डेटा लाते भी है ना, वो सर्वर्स के पास भी अभी उतना कैपेसिटी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि जैसे ये आपके पास मान लीजिए कि मतलब एक 64 बिट ये आ गया, हार्डवेयर आ गया, ठीक है, बट यू आर नॉट हैविंग अ 64 बिट सॉफ्टवेयर। एक जमाना ऐसा था जब शुरू शुरू जब 64 बिट प्रोसेसर आया हुआ था ना, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जो 64 बिट का था। तो आप हार्डवेयर खरीद भी लेंगे तो आपको उसको कोई फायदा नहीं नजर आएगा, ठीक है, बिकॉज वैसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही नहीं है कि जो ये आपको हार्डवेयर का फायदा दिलाएगा, है ना, ठीक है। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, जब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, तब जाके क्या हुआ, लोगों को इसका फायदा मिला 64 बिट का, है ना, ठीक है। तो अभी तो जैसे जो विंडोज 10X जो प्लान हो रहा है नया, है ना, ये यस अभी सर। जो नया विंडोज आने वाला है विंडोज 10X करके, तो इसमें बोला जा रहा है कि आप जितना भी Win32 का एप्लीकेशन से ये काम करना बंद कर जाएगा, मतलब जो पुराना जितना भी 32 बिट एप्लीकेशन है अब ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब को ये लोग बंद कर देगा, मतलब एवरी एप्लीकेशन हैज टू बी 64 बिट, है ना। तो खैर अब तो लगभग लगभग सारा चीज अब 64 बिट में हम लोग को मिलता है, और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं 64 बिट ही डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो अब इसको बंद कर देगा तो हमको नहीं लगता कोई परेशानी होने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है डेवलपर्स को कुछ परेशानी हो, ठीक है, बट जो जनरल पब्लिक है वो लोग को परेशानी नहीं होगा। वो लोग के लिए तो लगभग सारा चीज अभी क्या हो गया, इसमें आ गया, 64 बिट में आ चुका है ना, ठीक है। यस सर। तो लाइक दिस ये चीज था। तो वैसे ही करके तो जैसे अभी ये जैसे एक समय था, ठीक है, जब कोई ज्यादा बड़ा बड़ा सर्वर नहीं होता होगा, ठीक है। तो एक कंप्यूटर होता होगा जिसमें मान लीजिए 50 लोगों को 100 लोगों को होस्टिंग का सर्विस दे दिया जाता होगा ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब उस जमाना में क्या होता होगा, देखिए एक कंप्यूटर है और उसमें उनको 50 लोगों को जगह देना है, स्पेस देना है ना, ठीक है। अब जैसे यस अगर सर। मान लीजिए मेरे पास 20 GB भी हार्ड डिस्क है, मुझे आज भी याद है फर्स्ट टाइम होस्टिंग सर्विस जो हमने लिया था, ठीक है, तो इट वाज आई थिंक फॉर 100 MB या कुछ ऐसे स्पेस हम लोग को दिया था वो, ठीक है। जहाँ मैं पहले काम करता था वहां के लिए हमने होस्टिंग स्पेस खरीदा था। तो ये 100 MB दिया था और लेता था 3,000 रुपया, ठीक है, साल का। 100 MB का 3,000 रुपया हम यस लोग से सर। लेता था, है ना, ठीक है। तो अब सोच के देखिए कितना कम स्पेस दिया हम लोग को, एंड देन दे वर चार्जिंग सो मच एक्चुअली। तो अब मान लीजिए उसके पास में अगर 40 GB का हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है, तो उस समय 40 GB मतलब बहुत होता था, ठीक है। तो अब देखिए फॉर सो मेनी पीपल है ना, टू सो मेनी पीपल दे कैन शेयर दिस, ठीक है, 40 GB में बहुत लोगों को ये लोग दे सकता है, ठीक है। तो अब लेकिन ये मैनेज कैसे करता था, मेंटेन कैसे करता था ये सब चीजों को, है ना। जैसे मान लीजिए 20 लोगों को दे दिया है, 20 लोगों का अलग अलग डोमेन नेम है ना, तो हाउ डिड दे मैनेज। तो ये लोग क्या करता था, ये लोग एक DNS सर्वर सेटअप करता था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो एड्रेस होता है, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे मान लीजिए मेरा www.onlits.com है ना। तो जब ये डोमेन आप लेंगे और होस्टिंग ले लेंगे, तो ये डोमेन को जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसके अंदर जाके आपका जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर होता है उसका नेम सर्वर इसके अंदर डालना पड़ता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली इस नाम से वो लोग देगा, NS1 मान लीजिए अगर आपने बिग रॉक से लिया हुआ है तो BIGROC के bigrock.in ऐसे करके दे देगा ना। और नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी दो दो देता है वो लोग, है ना, नॉर्मली आपको देगा NS1 भी देगा, NS2 भी दे देगा। तो NS इज नथिंग बट नेम सर्वर, वो लोग नॉर्मली नाम ऐसे करके रखते हैं, ट्रेंड है ये, ठीक है।
तो ns.ns2.big, तो ये 2 कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कि अगर ये कंप्यूटर फेल हो जाएगा तो ये दूसरा कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 नेम सर्वर वहां पे है, ठीक है, ऐसे करके दे दिया, एक प्राइमरी और एक ऑल्टरनेट नेम सर्वर। तो ये कहाँ अपडेट करना है, ये जाके हमको अपडेट कर देना है यहाँ पे, इसमें अपडेट कर देना है, ठीक है ना। और ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो पब्लिकली लिस्टेड है, ठीक है, मतलब जिसको इंटरनेट पे ढूंढा जा सकता है, ठीक है, इट इज सच काइंड ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो अभी क्या होगा कि जब इस कंप्यूटर पे मतलब आपका ये एड्रेस डाला जाता है तो वहां से रिडायरेक्शन हो जाता है, यहाँ पे इसके पास चला जाता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इसके पास में एक डीएनएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है, डोमेन नेम, ये सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो क्या करता है कि नाम को फोल्डर के साथ में मैपिंग करा देता है, ठीक है ना। तो नेम को क्या करता है, जो रिसोर्स है, ठीक है, जो भी आपका फोल्डर है उसके साथ में क्या कराता है, मैपिंग कराता है। तो आपका फाइल किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखा हुआ है, जहां पे क्या करेगा, एक चार्ट बनाया हुआ है लोग के पास में, एक फाइल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको विंडोज में तो नॉर्मली इस नाम से रखा जाता है, क्या तो नाम था उसका, समथिंग डॉट नेम्स डॉट CONF या कुछ ऐसे करके फाइल रहता था, ठीक है। तो इसके अंदर में सारा नाम को कॉन्फ़िगर किया जाता है विंडोज के अंदर में, ठीक है। अब लिनक्स में भी इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो बट अभी तो डीएनएस सर्वर इंस्टॉल नहीं है मेरे सिस्टम में, इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, है ना, ठीक है। तो इसका नाम भी तो बहुत अच्छा सा दिया हुआ था कुछ यहाँ पे, UBUNT Ubuntu DNS सर्वर। तो क्या तो अच्छा सा नाम दिया हुआ था इसका, BIND बाइंड है ना, बाइंड इज द नेम ऑफ द सर्वर। इसमें बहुत अच्छा समझाया हुआ है इसको, इसमें क्लिक कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका। तो ये देखिए ना, तो व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस में क्या होता है, सर्विस दैट मैप्स आईपी एड्रेसेस एंड फुल्ली क्वालिफाइड नेम टू वन अनदर करके ना। इन दिस वे डीएनएस एलिवेट्स द नीड टू रिमेंबर आईपी एड्रेसेस, तो नाम और आईपी एड्रेसेस को जोड़ देता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बाइंड का फुल फॉर्म भी है बर्कली इंटरनेट नेमिंग डीमन, ठीक है। और उसके बाद में वही इंस्टॉल कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसे सब दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे में भी शायद उस फाइल का नाम दिया हुआ है क्या, कॉन्फ़िगरेशन का, हाँ ये देखिए, जैसे विंडो में था ना नेम डॉट कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे भी नेम डॉट कॉन्फ़िग दिया हुआ है। जैसे बाइंड इंस्टॉल हो जाएगा तो एक फोल्डर आ जाएगा आपका ETC के अंदर में बाइंड के नाम से, एंड देन देल बी दिस, ठीक है। तो इसी के अंदर में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसमें खैर कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसको जोन्स वगैरह बोलते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा कि जोन्स कैसे करे काम करता है ना, ठीक है। तो ये सब आता है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में, आता है ये सब चीजें, है ना। तो अब एक साथ में सारा चीज करना मुश्किल होता है। अब हम लोग का तो थोड़ा सा लक अच्छा था कि हम लोग को मिल गया था वैसा, मतलब सर्वर्स वगैरह हमारे हाथ में होता था, तो हम लोग को जो मर्जी हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे ना। तो उससे कुछ कुछ तो ये सब ये सारे आइडिया। तो सर हाँ, नेटवर्क वालों, सर नेटवर्क स्पेशलाइजेशन का सर ये सब सारे पेपर्स नॉट होते नॉट हैं। ओनली नेटवर्क, एक होता है जैसे विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, या मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो एक तरह का यस पेपर सर। हो जाता है, ठीक है। सर्वर ADMINISTR, तो कुछ जो सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, उसको मतलब पूरा का पूरा मतलब इसके बारे में भी आना चाहिए अच्छा से, है ना। तो नॉट ओनली नेटवर्किंग, देखिए यहाँ पे आ रहा है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सैलरी, है ना, यस क्या सर। करना है। तो डेफिनेटली नेटवर्किंग तो है ही वहाँ पे, बिकॉज बिना नेटवर्किंग का ये सब काम तो होने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके पास में ओवरऑल कंट्रोल, तो वही सर्वर हमारे पास में पड़ा हुआ रहता था वहाँ पे, और हम अपने हिसाब से उसको जैसे तैसे करते रहते थे, ठीक है। तो हाँ, देखिए, मेघालय में सर। हाँ मेघालय में। So this is usually in the context of business organization where server administrator oversees the performance and condition of multiple servers in the business organization, है ना, or it can be in the context of a single person running a game server, ठीक है। तो कुछ भी मतलब सर्वर है आपके पास में, ठीक है, और उस सर्वर को आपको मैनेज करना है। तो हमारे पास में रहता था, इनफैक्ट दो सर्वर था हमारे पास में वहाँ पे। एक में नॉर्मली स्टूडेंट्स का सारा डेटा रहता था, और एक में बाकी मास्टर डेटा रहता था हमारा, है ना। तो उसमें यस सर। प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर, ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते थे। तो डोमेन एक ही था हमारे पास में वहाँ पे। तो देयर वाज वन डोमेन, बट उस डोमेन में 2 सर्वर चलता था हमारा, एक प्राइमरी, एक सब सर्वर है, सेकेंडरी सर्वर था, है ना। तो इस तरह से हमने बनाया हुआ था वहाँ पे चीजें। तो काफी कुछ समझ में आ गया था। तो बट प्राइमरली हमारा विंडोज नेटवर्किंग विंडोज के आसपास में ही घूमता था हमारा, ठीक है। लिनक्स में हम लोग कम ही काम करते थे उस समय में, ठीक है। तो देखिए अब ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें सब समझिएगा तो और अच्छा से आने लगेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज, ठीक है, धीरे धीरे। तो यस बट है सब चीज लिखा हुआ है यहीं पे, सारा चीज पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करना पड़ता है, सब चीज समझ लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अभी जैसे वो फोल्डर हमने बना लिया, वहां पे क्या करते हैं, जाके इसको कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी तो कर ही दिया ना, मैंने लिखा था कॉपी अभी यहाँ पे, ये देखिए कॉपी तो कर ही दिया हमने इसको। और यहाँ से चेक भी कर सर। लेते। कॉपी सर कौन से फाइल में आपका, जो सर जहाँ पे आपका एक्सेस है वहीं पे ना सर? नहीं नहीं, मैंने कॉपी, 2001 का जो बैच। हाँ कॉपी कर दिया वहां पे, जो सर्वर वाला है वहां पे कॉपी कर दिया, देखिए यहाँ पे ना, देखिए कॉपी कमांड देखिए ना, CP किया हमने,
और ये जो बैचेस वाला फोल्डर में से देखिए ना, अभी तो बैचेस वाला फोल्डर में से क्लिनिक 2001 को हमने कॉपी कर दिया। इसको कहाँ कॉपी किया, इस लोकेशन में देखिए /var/www/html, उसके अंदर में ये फोल्डर एक दिन बनाया था हमने, और उसके अंदर वेब जो है यस वहां पे सर। मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ यस से भी देख सकते हैं इस जगह में भी आ चुका है, देखिए, ठीक है। तो ये वो लोकेशन है, देखिए /var/www, ठीक है, ये लोकेशन है ना, तो यहाँ पे आ चुका है। यस और अगर cd क्लिनिक करके देखें और ls करके देखें, देखिए वो सब फाइल अभी भी जो हमने क्रिएट किया था, हेडर वगैरह सब आ गया यहाँ पे ना। तो नाउ व्हाट विल डू, वी विल ओपन दिस प्लेस इन, इसमें क्रोम में ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो आते क्रोम में, तो सबसे पहले तो लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट टाइप करके एंटर दबा दीजिएगा तो वही अपाचे वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। बट इफ यू टाइप स्लैश है ना, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे हमारा ये ऑनलिट्स का 2001 वाला फोल्डर है, ठीक है। इसको दबा के एंटर कीजिएगा तो आपको फोल्डर ब्राउजिंग मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर में देखिए वेब का फोल्डर है, एंटर कीजिए, ठीक है। फिर इसके अंदर में एक क्लिनिक का फोल्डर है, उस पर क्लिक कीजिए तो देखिए ये सब फाइल्स है अंदर में, है ना। आप डायरेक्टली भी टाइप करके आ सकते थे यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से भी आ सकते हैं। और ये भी जो फीचर है ना, इसको डायरेक्टरी ब्राउजिंग बोलते हैं, तो यू कैन टर्न इट ऑफ ऑल्सो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ तक पहुंच गया, आपके पास डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक है, तो उसको दिखेगा नहीं है, ठीक है, ये सब दिखेगा नहीं, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इन उबंटू डायरेक्टरी ब्राउजिंग को एनेबल करके रखा गया है, ठीक है, बट आप चाहे तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो बट यस इस वही सब सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, सारा चीजें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर है। ओके, सो नाउ कौन सा था हमारा फाइल, न्यू डॉक्टर डॉट पी एच पी, है न्यू ना। डॉक्टर कनेक्शन सर। यस सर। तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो देखिए अभी ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, जो नीचे ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो इट्स कमिंग यस फ्रॉम, सर। तो यहाँ पे एक गलती किया हमने, दोनों जगह हेडर डाल दिया शायद हमने, ठीक है। नीचे फुटर होना चाहिए था, तो हमने दोनों जगह हेडर ही डाल दिया, देखिए, हाँ यहाँ पे भी देखिए हेडर है, तो ये फुटर होना चाहिए था। चलिए सेव, डोंट फॉरगेट टू कॉपी। सर यहाँ पे बार बार इसको सर फिर कॉपी करना पड़ेगा सेव करने के हाँ बाद। हाँ, ये कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। अरे आदत के ऊपर है, जैसे आदत हो जाएगा उसके बाद में फिर दिक्कत नहीं होता है। यस सर। अब देखिए अब सेव क्यों, ये रिफ्रेश किया हमने तो देखिए अब ये फुटर यहाँ पे आ गया, एंड दिस इज द हेडर पार्ट, है ये ना। हेडर। और बैक में चले जाइए, और ये वाला देखिए, ये हमारा न्यू डॉक्टर एचटीएमएल था, इसी में क्या किया हमने, बस उसको जोड़ दिया था दोनों का, है ना, ठीक है। तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया था। चलिए अब सेम चीज क्या करते हैं, ये दूसरा भी अगर कोई फाइल है हमारे पास में ना, ठीक है, तो बट वी हैव एन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, बट यूजर नेम पासवर्ड का कुछ नहीं है ना हमारे पास में। नहीं सर। अच्छा ऑथेंटिकेशन हाँ है, तो इसमें भी जोड़ देते हैं, चलिए यूजर थोड़ा एंड देर के लिए पासवर्ड। ना, ये है ना, तो इसमें भी जोड़ के रख देते हैं एक बार, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वाले में भी जोड़ देते हैं। तो लेट अस गो टू ऑथेंटिकेशन, एंड सिंपली जहाँ पे हमारा बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी में हमने फॉर्म वगैरह यूज किया, तो यहीं पे क्या करते हैं, हेडर डाल देते हैं। और इसी के अंदर हम सीधे इंक्लूड कर देते हैं, डिव नहीं डालते हैं, आई एन सी एल यू डी इंक्लूड। अच्छा पीएचपी डाला ही नहीं हमने। फिर से ये भी फाइल जो है वो नहीं, ये तो ठीक है, पीएचपी फाइल है ये, आई एन सी एल यू डी इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, नीचे फुटर भी जाके डाल देंगे। चलिए फिर से, और पासवर्ड बार बार नहीं पूछेगा, जब टाइम आउट हो जाएगा इसका, है ना, ठीक है, इसका अपना भी एक टाइम आउट होगा, तो टाइम आउट के बाद में पूछता है पासवर्ड नॉर्मली। यस सर। तो देखिए अब इसको रिफ्रेश करते तो देखिए ना यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये तो एक तरह का काम हो गया लेआउट बनाने का, है ना। बट देखिए हमारा जो अप्रोच है इसमें थोड़ा सा मेहनत अभी भी ज्यादा है, ठीक है, हमारा जो अप्रोच है इसमें मेहनत अभी भी ज्यादा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए हम लोग
को ये देखिए ना, वी हैव टू रिपीट सर्टन, जैसे हमने बना दिया ना, फुटर बना दिया, हेडर बना दिया, और हम लोग को ऐसे करके रिपीट करना पड़ रहा है, देखिए ना, ठीक है। वी हैव टू, हर फाइल में क्या करना पड़ेगा, ये हमको रिपीट करते जाना होगा, ठीक है। विल हैव टू रिपीट दिस, है ना, ठीक है। बट उसमें देखिए सी शार्प में कुछ अलग टाइप से हो रहा है, ठीक है। वहां पे अगर हम एक बार ओपन करते हैं, कंट्रोल के, कंट्रोल ओ, पूरा पूरा हम लोग फोल्डर ओपन कर लेते हैं, इसी को पूरा ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ सारा चीज आ जाएगा। तो ये देखिए, इफ वी गो टू डॉट नेट वाला फोल्डर में जाते हैं, ठीक है ना, वेब एमवीसी, फर्स्ट एमवीसी, तो अगर इसका व्यूज देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो व्हेन यू कम हियर, ठीक है, इस जगह में जब आते हैं, ठीक है, तो जितना पेजेस है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे ये प्राइवेसी हो, देखिए ना, ये दोनों हमारा पेज था, ठीक है, देखिए बोथ द पेजेस, ठीक है। तो दिस इज प्राइवेसी, दिस इज इंडेक्स। अब देखिए ये दोनों क्या हो रहा है कि सिर्फ आपने थोड़ा सा पार्ट लिखा, यू हैव ओनली रिटन द बॉडी पार्ट एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसका बाकी का पार्ट कहाँ गया, ठीक है, तो बाकी का पार्ट क्या रहा, बाकी का पार्ट यहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा शेड में, ठीक है, ये जो लेआउट है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, देखिए ना, ठीक है ना। अब एक बहुत अच्छा चीज ऑब्जर्व करने का यहाँ पे, कि ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इंडेक्स में लिख रहे हैं और प्राइवेसी में लिख रहे हैं, ये समहाउ यहाँ से वो हो रहा है, चेंज हो रहा है, देखिए ये रेंडर यस बॉडी सर। जो फंक्शन है, ठीक है, इसको जो कॉल कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है, तो वो आके क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, वो लाके यहाँ डाल दे रहा है ना, ठीक है। बट देयर मेनी थिंग्स टू बी अंडरस्टूड हियर एक्चुअली, ठीक है। जैसे जब इसको हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो लेट अस रन फ्रॉम हियर ओनली। तो जैसे पहले उसको देख लीजिए, हमारा वाला को देख लीजिए पहले यहाँ पे, ठीक है, कि जब इसको रन करते तो व्हाट हैपेंस, द फाइल का भी रेफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अब उसको रन करके देखिए, ठीक है, ये समझने वाला बात है, सब छोटा सा चीज है। तो cd .NET Core /web /MVC first MVC .NET run। चलिए हो गया रन। लोकल होस्ट कॉलन 5000 या 5001। तो अब देखिए, ठीक है, तो इसमें किसी पेज में जाइएगा ना, तो व्हाट विल हैपन, देखिए यहाँ पे फाइल नहीं दिखाएगा, बट एक फोल्डर का सिर्फ हायरार्की दिखाता है, देखिए ना, ठीक है, होम एंड प्राइवेसी होम दिखाता एंड है यहाँ पे ना, प्रेस। ठीक है। बट ये नहीं दिखा रहा है यहाँ पे नीचे में, ये नहीं दिखा रहा है कि मतलब फाइल कौन सा कॉल किया गया, ठीक है, दैट दे आर नॉट शोइंग, है ना, ठीक है। फिर से अगर इसमें जाते तो खैर कुछ दिखाता ही नहीं है, ठीक है। बट व्हेन यू गो हियर, ये सिर्फ वो हायरार्की टाइप से दिखाता है। बट इफ यू कम हियर, ठीक है, यहाँ पे जब आते हैं, इसको भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए फोल्डर तो होम है, बट द नेम ऑफ द फाइल इज privacy.cshtml करके ना, ठीक है, तो उस तरह से नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उस तरह से नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, कि जो टाइटल भी है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, टाइटल भी जो डॉक्यूमेंट का है, तो वो तो खैर वो तो आराम से हो जाएगा, ये देखिए ना, ये एक ग्लोबल वेरिएबल से लेके आ रहा है इसको, है ना। तो दिस वी कैन डू, इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स टाइटल लेके आ रहा है इसका। बट ये मर्जिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, मर्जिंग कैसे हो रहा है ये समझना है, ये वाला, ठीक है, कि ये मर्जिंग कैसे कर रहा है ये लोग, कि ये रेंडर बॉडी है, ठीक है, तो इसके लिए तो पूरा एक तरह से मतलब पूरा खंगालना पड़ेगा पहले सबको, है ना, ठीक है, एक एक को खंगालना पड़ेगा, वेयर इज दैट रेंडर बॉडी फंक्शन करके, ठीक है, पहले वो निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे उसको रखा गया है, ठीक है। तो मॉडल में तो कुछ नहीं है, बस एक खाली वो एरर व्यू करके है, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग मच। देन कंट्रोलर्स के अंदर वही होम कंट्रोलर है, ठीक है।
तो इसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं हो, जो रेंडर का कोई वो नहीं है, जिक्र नहीं है इसके अंदर में भी। तो वे इज दैट रेंडर एक्चुअली, ठीक है। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, उसको निकालना होगा, उसको ढूंढना होगा, इसका पूरा फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा। बिकॉज उससे क्या होगा कि जैसे देखिए हम लोग लेआउट बना पा रहे हैं, ठीक है, बट इसका लेआउट ज्यादा एफिशिएंट है एक्चुअली, ठीक है। द लेआउट इज मच मोर एफिशिएंट देन आवर्स एक्चुअली, ठीक है। हमारा लेआउट ज्यादा एफिशिएंट है इसका। कि हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में हम लोग को हर फॉर्म में जाकर लिखना पड़ रहा है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें जब भी आप वो भी पूरा पूरा आपको पेज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू सिंपली क्रिएट द पेज, देखिए ना। और यहाँ पे मैं कोई रेफरेंस भी नहीं देख रहा हूँ वहाँ का, ठीक है। खाली ये तो अलग सा चीज है, ये तो जो टाइटल देने के लिए ये लोग खाली कर दे रहा है, इसको लगा दे रहा है ना, ठीक है। नाउ हाउ यस कैसे सर। करके कैसे करके ये पता चल रहा है, ठीक है, कि ये उसके साथ अटैच हुआ है, देखिए वो भी यहाँ लिखा भी नहीं है, ठीक है। इस पेज में तो कहीं नहीं जिससे दिख रहा वो है हम लोग कॉल को। यहाँ पे हो सके सर, हाँ, तो ये ये पेज कॉल, वहाँ पे कॉल बन जाए। एग्जैक्टली तो ये कॉल भी कैसे हो रहा है एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। कि हाउ दिस कॉल इज टेकिंग प्लेस बोल के, तो ये पूरा पता ही नहीं चल रहा है कैसे करके ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा और सर ये अप्रोच है। जिसका हाँ एक्सटेंशन, हाँ सर हाँ इसका जो हाँ एक्सटेंशन सी एच एस हाँ। टी एम एल सर, वो क्या है हम्म। सर? तो ये वही है, सी एस एस प्लस एच टी एम एल करके, ये लोग सी एस एच टी एम एल करके नया बना दिया। तो ये जितना भी सी एस एच टी एम एल फाइल्स होता है, ये सबसे पहले सर्वर इसको मतलब देखता है, जस्ट लाइक पी एच पी एक्चुअली, है ना। मतलब ये यस सर। मेरे हिसाब से ये जो सी शार्प में जब हम एमवीसी करते हैं, तो इट इज स्लोअर देन नॉर्मल जो आप काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो नॉर्मल हम पीएचपी वगैरह करेंगे ना, इससे ज्यादा स्लो होगा ये वाला। बिकॉज नॉर्मल पीएचपी करते हैं उसमें थोड़ा सा स्मार्टली अगर हम कुछ फाइल को एचटीएमएल और कुछ फाइल को पीएचपी में डिवाइड कर देंगे ना, इट विल बी मच फास्टर, ठीक है। आपका साइट ज्यादा फास्ट चलेगा एक्चुअली, है ना। तो बट जैसे ये वाला है, तो इसमें क्या हुआ कि जितना फाइल है सबको सर्वर के पास जाना पड़ता है। देखिए एचटीएमएल फाइल को कभी भी सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता, याद रखिएगा ना। तो यस सर। सर्वर इज ओनली, उसका काम यही है बस, वो यूजर को दे देता है वो फाइल, बस मतलब प्रोसेसिंग नहीं करना है उसको, ठीक है। तो मतलब जब HTML फाइल रहता है, बिकॉज उसका प्रोसेसर कौन है, उसका प्रोसेसर ब्राउजर है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में रहता है। क्योंकि ये चीज मैंने फील किया जब मैं इस तरह का वेबसाइट में बनाता था, ठीक है। जब ये मैंने अपना वाला वेबसाइट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पहले एक PHP फाइल से ट्राई किया था, ठीक है। इवन हियर ऑल्सो पहले मैंने एक PHP फाइल से ट्राई किया हुआ था। तो ठीक है, तो PHP फाइल से जब हमने ट्राई किया, तो वहां पे क्या हुआ, ये साइट खुलने में बहुत टाइम लेता था एक्चुअली, ठीक है, इट यूज्ड टू टेक टाइम। और फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। मुझे मालूम है इसका जो फाइल है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। जैसे स्लैश अगर आप यहाँ पे INDX इंडेक्स डॉट PHP लिखिए, तो ये बताएगा कि ये देखिए ना, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड करके सर्वर अलग बता था। दिया वहाँ पे, फाइल नॉट फाउंड, है ना। बट इफ यू राइट डॉट HTML, HTML भी लिखिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज मेरा आदत है कि HTML नहीं, HTML पूरा लिखता हूँ मैं ना, ठीक है, मोस्टली। यस तो सर। देखिए अभी HTML टाइप कीजिएगा, एंटर दबाइए, देखिए आ गया है ना, ठीक है। मतलब जो होम पेज है मेरा, उसको मैंने सेव किया था इंडेक्स डॉट HTML के नाम से, है ना, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के किया था। अब देखिए इसमें PHP है, जैसे ये वाला जो है एक मॉडल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये तो अल्टीमेटली PHP यूज हो रहा है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, मतलब जो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है, पासवर्ड टाइप कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो ये जो आ रहा है देखिए, ठीक है, इट्स यूजिंग PHP एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, ये तो इसी का पार्ट है, ये वाला जो पेज है ये भी इसी का पार्ट है, ये HTML है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो मैंने यहाँ पे इज ऑल अबाउट पीएचपी। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे लेकिन एक टेक्निक मैंने यूज किया जिसको AJAX बोलते हैं, ठीक है ना। जो यस सर। एसिंक्रोनस, वो जो जावास्क्रिप्ट एंड XML है, उसका मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है। उसको यूज करके मैंने ये अचीव करने की कोशिश किया, ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लाने, क्योंकि एजेक्स नॉर्मली वैसे जगह में यूज होता है जहाँ छोटा छोटा जगह में आपको क्या होता है, डेटा भेजना है या डेटा लाना है, ठीक है ना, स्क्रिप्ट से वहीं भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना था, बस ऑथेंटिकेट करना था, ठीक है। ऑथेंटिकेट करके अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो हमको क्या करना था, ये लाना था, ठीक है, ये मैसेज लेके आ जाना था बस, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट आई हैड टू डू, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यस सर। एजेक्स यूज किया, और इसका PHP है पीछे में है कहीं पे PHP, ठीक है ना, PHP इज रनिंग एट द बैकग्राउंड, ठीक है। हाँ, जब एक बार ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है, जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो बैकग्राउंड में क्या होगा, PHP चल रहा है उसके अंदर, अगला पेज जो होगा PHP होगा, ठीक है। तो बट मैंने पूरा कोशिश किया था कि जहां तक हो सके, ठीक है, इसमें अवॉइड करने का PHP वगैरह है ना, ठीक है। बिकॉज मुझे चाहिए था कि ये पेज जल्दी से लोड हो, किसी के पास में जाए तो जल्दी से लोड हो, ठीक है। दैट इज वाई आई डिड दैट, है ना, ठीक है। तो अब ये सब चीज को देखते हुए मुझे तो लगता है कि ठीक है, ये जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और ये जो CSHTML होगा, बिकॉज ये डायरेक्टली आपका ब्राउजर समझ रहा नहीं है इसको, ठीक है। बिकॉज इसमें देखिए कुछ कुछ चीजें हैं ना, ये सब, ठीक है। तो ये सब तो ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा, ये सब तो जब तक वेब सर्वर के थ्रू आप नहीं पास करेंगे इसको, ठीक है, तब तक ये नहीं होने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको कौन रीड करता है, वेब सर्वर विल रीड इट।
तो इसीलिए इसमें स्लो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी मच स्लोअर। तो दीज आर नथिंग जस्ट लाइक पीएचपी, ठीक है, ये सब भी एक तरह का स्क्रिप्ट फाइल है एक्चुअली में, ठीक है, दिस आल्सो स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। तो लगभग लगभग आप देखिएगा यहाँ पे फाइल्स चेंज हो गया है, ठीक है। यू हैव ऑल सी एस एच टी एम एल फाइल्स हियर, जबकि वेब फॉर्म्स में क्या होता था, ASPX का फाइल होता जाता है ना, ठीक है। वो तो और स्लो था यस एक्चुअली में, वो ज्यादा स्लो था, बिकॉज उसमें आप जो फ्रंट एंड भी बनाते थे, उसमें आप क्या करते थे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग HTML कंट्रोल्स यू आर यूजिंग ये ASP.NET का कंट्रोल्स यूज करना चालू कर दिया था हमने। तो उसमें बनाने में तो कभी कभी थोड़ा आसानी होता था, बट द साइट वाज रियली स्लो एक्चुअली, ठीक है, और उस जमाना का इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो ज्यादा ही स्लो हो जाता था। तो भारत में बहुत सारा कंपनीज ने अपना डेवलपमेंट में उसको काफी यूज किया, बिकॉज वो सिंपलिसिटी के कारण है ना, ठीक है। जैसे अभी भी एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है, उसको मैं बहुत इग्नोर कर रहा था, बहुत इग्नोर कर रहा था, और थोड़ा जान पहचान का ही है वो। तो और हम, मुझे मालूम है कि ज्यादा पैसा भी नहीं देगा, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा था, तो थोड़ा रिलेशन में ही आता है, थोड़ा रिलेटिव ही लगता है। तो आज भी मुझे फोन यस किया था। तो उसको क्या चाहिए, उसको कुछ वो किसान टाइप का वेबसाइट चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, मतलब वो किसान को रजिस्टर करना चाहता है, जैसे अभी ये B2B B2C सुने हैं ना आप, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, ये सब चीजें है यस ना। सर, यस सर, यस सर। तो उसी टाइप का एक वेबसाइट चाहिए उसको, कि मान लीजिए जैसे किसान को मार्केट प्लेस, मतलब किसान के लिए एक मार्केट प्लेस बनाना चाहता है वो। तो किसान को मार्केट ढूंढना ना पड़े, और जो आदमी किसान का गुड्स ढूंढ रहा है, ठीक है, उसको मतलब ढूंढना ना पड़े, उसको एक ही जगह में मिल जाए ना, इस तरह को कुछ बनाना चाहता है। तो वो जो है मेरा रिलेटिव, ठीक है, उसका लगभग लगभग सारा प्रपोजल्स अभी तक तो फेल हुआ है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो वो हमेशा जैसे बाहर जाता है, तो बाहर जाने के बाद में कुछ एकदम फ्यूचर का सामान लेके आएगा, ठीक है। बट उसका जो टारगेट होता है नॉर्मली, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है, उसका टारगेट कभी भी मतलब शहर का लोग नहीं होता, उसका टारगेट हमेशा गांव का लोग होता है, ठीक है। तो उसने बहुत चीज ट्राई किया, उसमें फेल हुआ है, गड़बड़ हुआ है वो। जैसे उसने क्या किया था, एक बार वो ऑनलाइन ग्रोसरी वाला भी स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने उसको बोला भी था कि इट वोंट रन हियर, ठीक है, यहाँ पे रन नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है शौक से कुछ दिन कुछ लोग यूज कर ले, बट लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता है कि रन करेगा ना ये सब चीजें। तो यस उसने बोला नहीं, ट्राई करते ट्राई करते, तो मैंने एप्लीकेशन तो बना के नहीं दिया उसको, मैंने बोला पहले आप एक काम करो, आप व्हाट्सएप में ऑर्डर लेना चालू करो, ठीक है। तो जब व्हाट्सएप में अगर कुछ ऑर्डर सीरियसली आना चालू हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, क्योंकि शुरू में आप मैनेज कर सकते हैं ना। अगर दिन भर में 10 ऑर्डर आता है आपके पास, तो आप तो फोन फोन कॉल पे भी ले सकते हैं उसको, क्या जरूरत है अभी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, है ना। तो ये अगर आपका मतलब दिन भर में अगर मतलब 50 ऑर्डर के आसपास आने लगे, ठीक है, देन आई थिंक यू नीड सॉफ्टवेयर, ठीक है, तब हम लोग बना के दे देंगे, है ना। तो खैर मैंने बोला भी कि चलो हम, मैं ट्राई करता हूँ पीछे से, लेकिन आप पहले उसको तो कीजिए, मतलब इसको आप काम को तो स्टार्ट कीजिए ना। यस तो ही स्टार्टेड, आई थिंक ही स्टार्टेड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, और डोमेन भी बुक करवा दिया पहले, ठीक है, डोमेन वगैरह सब बुक करवा दिया, तो बोल रहा था होस्टिंग भी ले लो, मैंने बोला नहीं, होस्टिंग अभी नहीं लेंगे, जब हमारा पेज बन जाएगा, ठीक है, देन विल टेक होस्टिंग, अदरवाइज अननेसेसरी पैसे जाता है उसमें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नाम अच्छा है, नाम को बुक करके रख देना है, तो यू कैन बुक अ डोमेन, ठीक है। तो उसने बुक डोमेन तो कर ही दिया। लगभग ये मेरे ख्याल से वो पेंडेमिक के टाइम का बात होगा, ठीक है। और पेंडेमिक में तो खुद ही नहीं चला पाया, बिकॉज उसको खुद गुड्स नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, मार्केट में, है ना। तो मतलब जब जरूरत था तब वो मतलब जुगाड़ ही नहीं कर पाया सामान का, तो नहीं हुआ, नहीं चला, ठीक है, वो अलग तो ऐसे करके वो कम से कम 50 नया नया लेके आया, लेकिन सब उसका जो रहता है उसी टाइप का रहता है, तो अभी भी वही है। तो अब क्या होता है, वो मान लीजिए वो कल हमसे बोलेगा कि मतलब ये मतलब ये मेरा प्लान है, उसके बाद में आज से वो मुझे बोलना चालू कर देगा, अच्छा कुछ काम हुआ उसमें। और बड़े हैं मुझसे एक्चुअली में, ठीक है, एज में। तो वो हमेशा हमको पूछते रहेंगे, अच्छा उसमें कुछ काम हुआ क्या, उसमें कुछ काम हुआ क्या, ऐसे ऐसे पूछना चालू कर देंगे, ठीक है। ऑलवेज ही विल डू यस दैट, ठीक है। तो खास करके हमारा इंडिया में ये है, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि एक समय में इंडियन कंपनीज यही काम करती थी, ठीक है, मतलब कस्टमर्स को भी एक तरह से बेवकूफ बनाते थे, कि कस्टमर मतलब बोलता था हमको ये सामान चाहिए, तो वो लोग बोलता था अच्छा ठीक है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। बट आपको ऐसा ऐसा हार्डवेयर लगेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, तो उसमें क्या होता था, उसमें कंपनी का फायदा हो जाता था, कि वो हार्डवेयर भी खुद से डील कर लेता था, ठीक है, बेनिफिट हो जाता था। जैसे ये जलने से पहले, विशाल मेगा मार्ट जलने से पहले, ठीक है, अभी तो मैंने देखा नहीं है, यस ये लोग के पास में जितना सेटअप था ना, मतलब कंप्यूटर से लेके सॉफ्टवेयर सब HCL का दिया हुआ था, ठीक है। तो HCL का कंप्यूटर्स भी लगा हुआ था, और HCL का वो जो सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ था, HCL का लगा हुआ था, ठीक है। तो आई डोंट नो ये मतलब पूरा विशाल वो ऊपर से ही आता था, या कुछ यहाँ यहाँ का था, है ठीक है। हम्म तो अभी तो मैं बहुत दिन से गया नहीं हूँ इसमें विशाल में, ठीक है। तो नहीं तो जाके देखने से होगा कि अच्छा अब किसका सेटअप लगाया हुआ, बट बहुत पहले जब ये जला भी नहीं था, उससे पहले मैंने देखा हुआ था कि यहाँ पे सब HCL का सोल्यूशन था, मतलब दे हैड सॉफ्टवेयर आल्सो फ्रॉम HCL एंड हार्डवेयर आल्सो फ्रॉम HCL। तो कंपनीज कई बार मतलब दोनों टाइप से सामान बेच लेता था, है ना, ठीक है, कि हार्डवेयर बेच लिया और वहाँ पे सॉफ्टवेयर बेच लिया, दोनों बेच लिया, है ना, ठीक है, ऐसे करके चलता था।
और ये इसके बारे में मैंने ढूंढा भी अभी जो हम लोग फ्रेमवर्क ट्राई कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने तो ढूंढा ऐसे करके ASP.NET, ठीक है, लाइक मास्टर पेजेस, मास्टर पेज इन PHP, ठीक है। तो एक तो जैसे मिलता है ये वाला मिलता है, ठीक है, XAMPP, तो ये तो मुझे देखने का मन नहीं करता है, ठीक है, कहीं भी। तो और वो भी रैम है ना, ये भी पुराना हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो हालांकि जब रैम देख, का इतनी हाँ, प्रॉब्लम क्यों है सर? क्या चीज? सर आपको जैम से इतना प्रॉब्लम क्यों है? नहीं, इससे क्या होता है, देखिए कि हम लोग कुछ मालूम ही नहीं चलता है ना, ये देखिए एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एंड वी आर नॉट यस एबल सर। टू नो ऑल्सो कि मतलब कौन सा सर्विस चल रहा है, कौन सा सर्विस नहीं चल रहा है, बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता एक्चुअली में ना, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि जब आप एजेंट यूज कीजिएगा ना, तो पीछे का सारा चीजें आपका मतलब वो हो जाएगा, छुप जाएगा, कभी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। समथिंग लाइक विजुअल स्टूडियो ऑल्सो, तो जब आप विजुअल स्टूडियो में काम करते हैं तो आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा कि हाँ मतलब ये क्या नाम है, C# में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि नहीं होता है, या विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि नहीं होता है, कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। मैंने रेयरली स्टूडेंट्स को देखा है विजुअल बेसिक में ये समझते हुए कि हाँ वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए आई एम अगेंस्ट यस दैट ऑल्सो, वो विजुअल स्टूडियो इनफैक्ट मेरा हमेशा मानना है कि पहले जावा करके अगर स्टूडेंट VB करता तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बट यहाँ जहाँ हम लोग पढ़ाने जाते हैं वहाँ उल्टा है, वहाँ पे क्या होता है, ये लोग का फोर्थ सर सेमेस्टर भी में, हाँ फोर्थ सेमेस्टर VB आ जाता है, और फिफ्थ सेमेस्टर में जाके ये आता है, जावा आता है, ठीक है। तो एकदम टोटली गड़बड़ हो जाता है। अब फिफ्थ सेमेस्टर में जो उस तरह से GUI कर लेगा ना, वो जावा में यस GUI सर। कभी नहीं सीखना चाहेगा, कभी भी नहीं सीखना सर चाहेगा। हम लोग का तो साथ में था, वीवी और जावा और वीवी दोनों अलग अलग पेपर था सर, अच्छा, साथ में लेकिन एक सेमेस्टर में। सेम ईयर में था ना, सेम सेमेस्टर में था। सर सेम सेमेस्टर था, हाँ तो अब फिफ्थ ना, में था सर। अगेन दैट वाज नॉट गुड, ठीक है, मेरे हिसाब से वो भी अच्छा नहीं था, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या था, डिमार्केशन नहीं हो पाता है, ठीक है, सही डिमार्केशन नहीं हो पाता है, और सही ढंग से वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाते हम लोग, जो कॉन्सेप्ट हम लोग एक्चुअली समझना है, ठीक है। अब यस देखिए, अब धीरे धीरे देख रहे हैं ना हम लोग कि वापस देखिए हम लोग कोड लिखने की तरफ फिर से आ गए हैं, ठीक है। वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप था वो अब एक तरह से खत्म होते जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो अब वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोड वाला ही टेक्निक में बातें जा रहे हैं ना, ठीक है। अब कहाँ बचा वो ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, तो अब लगभग नहीं बचा है। अब हमारे पास में ऐसा सिस्टम, जैसे अभी मोबाइल के लिए भी रिएक्ट नेटिव वगैरह यूज हो रहा है ना, तो उसमें भी आप देखिए कौन यूज कर रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप, एवरीवन इज यूजिंग। अब मार्कअप्स का इस्तेमाल फिर से ज्यादा होने लगा है ना। इनफैक्ट जो जब एंड्रॉयड में भी जब आप फ्रंट एंड बनाते हैं तो वो भी एक मार्कअप ही होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली मार्कअप भी लिख सकते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा वेबसाइट्स में तो मैंने देखा है रिकमेंडेशन मार्कअप को ही दिया जाता है, बोला था कि आप मार्कअप से लिखिए, उसमें कॉपी पेस्ट आसान होता है, ठीक है। आपको पूरा कंट्रोल रहेगा आपके फॉर्म के ऊपर में, है ना, ठीक है। एंड मोर ओवर यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ठीक है, कि क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा, वो आप समझेंगे। तो धीरे धीरे तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट में देख रहा हूँ खत्म होते जा रहा है, ठीक है, बिकॉज हम लोग ने कोड लिखने में इतना महारत हासिल कर लिया, या उसमें कॉपी पेस्ट या बहुत सारा शॉर्टकट या कॉलिंग वगैरह हम लोग को आ गया इतना अच्छा से, ठीक है, कि मतलब रीयूजेबिलिटी बहुत आ गया हम लोग को। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि रादर देन जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग, अगर कोड लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। कोड में एक और फायदा होता है ना कि डायनेमिकली आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, मतलब रन टाइम में भी आप बहुत सारा उसमें मतलब फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दैट लुक मच बेटर, या दैट विल वर्क मच बेटर, है ना, ये हो जाता है। यस तो ये सिर्फ रीजन है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बनाया गया असल में उसके लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। बट मान लीजिए एज ए स्टूडेंट अगर आपको सब चीज सिंपल ही मिले तभी तो आप खराब हो जाते हैं ना, ठीक है। सर। तो आई डोंट नो, आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू और नॉट, ठीक है, व्हाट इज नॉलेज पूछा था मैंने आपसे, सर यस सर पूछा था सर। है ना। तो उसमें क्या क्या हमने पाया था अल्टीमेटली कि व्हाट इज नॉलेज। सर knowledge is something which we consume as a data and use it for significant purpose sir. अच्छा, तो अभी जैसे अभी आपने Yes बोला कि यूज इट, है ना, इट्स yes इंपॉर्टेंट sir. यूज इट, है ना। तो आप देखिए जो आपने इतना जो रटा था उतना नॉलेज है ना स्कूल में, तो उसको यूज किया आपने। Yes sir. Somehow sir तो यूज कर रहे हैं सर। बहुत कम मेरे ख्याल से, जितना रटा होगा उसका मेरे Yes ख्याल से sir. 10% शायद, ठीक है, 10% भी किया Yes कि sir. नहीं किया पता नहीं, है ना। तो नहीं बट सर है ना, 10% तो नहीं सर। तो ऑक्सफोर्ड Yes डिक्शनरी sir. डिफाइंस, ठीक है, नॉलेज एज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, Yes sir. ठीक है, एंड क्या था तीसरा टर्म, स्किल, ठीक skill. है ना। जिसको आपने या तो एजुकेशन से एक्वायर किया है या एक्सपीरियंस से एक्वायर किया है ना, ठीक है, इन दो चीजों से नॉर्मली आप एक्वायर करते हैं। तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको नॉलेज बुलाते हैं वो लोग, है ना, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमको ये सब चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड, देखिए अब मैंने उस दिन भी शायद बताया होगा ये चीज कि इंफॉर्मेशन मतलब पैसिव है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब पैसिव है। जैसे कि मान लीजिए ना, ठीक है, कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि रैस्मस, ठीक है,
रैस्मस क्या नाम था इसका, LERD, लर्डॉफ, ठीक है, ऐसे करके कुछ नाम था, लर्डॉफ आई थिंक, है ना। तो इसने क्या किया, इसने बनाया PHP को, यस ठीक है। तो अब क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलने से क्या आप PHP का पेजेस बना लीजिएगा? नो सर। नहीं बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, कि मतलब चलो इसने बनाया है, क्रेडिट देने के लिए ठीक है ना। बट इससे क्या अंडरस्टैंडिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इससे क्या, या जो इसका इंसिडेंस हमने पढ़ा उससे क्या अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे बड़ा चीज ये भी समझना है, ठीक है। वी गॉट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वी गॉट इन्फॉर्मेशन, बट इन्फॉर्मेशन तब तक बेकार है जब तक मेरे ख्याल से उसको आपने अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं किया, और जब तक उसको आपने स्किल में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, तब तक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बेकार है एक तरह से यूजलेस। ना, ठीक है, यूजलेस है एक तरह से, ठीक है। तो वही चीज हुआ हमारे साथ में स्कूल में भी, विदाउट सीइंग कि हम लोग क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ, क्या नहीं करेंगे, हमको बस बोला गया रटो रटो रटो, सिंपली रटो, है ना, ठीक है। सब तरह का इन्फॉर्मेशन खाए रटते जाओ, है ना, ठीक है, ब्लाइंडली, मतलब उसका बिना बैकग्राउंड बताते हुए, ठीक है, या उसका कभी यूज करेगा नहीं करेगा बस। जैसे आज भी क्या हुआ, एक नया स्टूडेंट आज मेरे पास में आया था, तो अभी 2 दिन से उसको सी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, तो मैंने फिर उसको कुछ टिप्स दिया, मैंने बोला कि भाई इंग्लिश तो ठीक करो, बिकॉज मानिए या मत मानिए इस फील्ड में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सारा लिटरेचर सारा चीज हमको इंग्लिश में मिलने वाला है, यू वोंट गेट एनीथिंग इन यस हिंदी, सर। ठीक है। और एक बहुत कड़वा सच है, ठीक है, कि मतलब सबसे ज्यादा ग्रामर शायद यहीं पे पढ़ाया जाता है, बिहार में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इनफैक्ट सबसे। मुझे तो याद भी नहीं कि हम लोगों ने कोई ग्रामर बुक कभी भी स्कूल में फॉलो किया था, है ना, ठीक है। तो कोई प्रॉपरली हम लोग ग्रामर बुक नहीं बोला जाता था करने के लिए, स्कूल में जो टीचर्स है जो थोड़ा बहुत बताते थे कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता सर है, बस। मेरे तो आई थिंक सर 7th तक ग्रामर था सर हम लोग को। अच्छा अच्छा 7th या 8th तक, यहाँ से 7 8 तक था, लेकिन सर ग्रामर में कभी से हमको नंबर, जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना 25 हाँ नंबर का था, हाँ कभी से हाँ 10 से ऊपर नहीं आया है। अच्छा 10 से 15 से ऊपर नहीं आया। अच्छा। बट चीजों को सर समझते थे सर, बोल भी थे सर, हाँ बिल्कुल वही होता स्पीकिंग ही भी है। करते थे, रीड भी करते थे सर। हाँ वही होता ही है, बिकॉज सी एवरीवन डजंट हैव टू बिकम अ राइटर, है ना, सबको राइटर ऑथर थोड़ा ना बनना है, ठीक है। नहीं सर। And मेरे ख्याल से 90% लोग को सिर्फ इंग्लिश जानना है मैनेज करने के लिए, है ना, उन्हीं टू मैनेज जानना है। यस सर। तो अब अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो हैंड्स ऑन अप्रोच होना चाहिए, जहाँ पे कि उसको मैंने, जैसे आपका घर का जो भाषा होता है, ठीक है, यस तो सर। घर का भाषा कितना नेचुरली आपको आता है ना, उसमें अटकते भी यस नहीं सर। कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं अटकते नहीं हैं, ठीक सर। है। तो मेरे ख्याल से अप्रोच वही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने शायद कभी बताया भी होगा कि देयर वाज अ टीचर, जहाँ पे हम लोग जाते थे वहीं पे एक टीचर थे जिन्होंने आपके कॉलेज से MBA भी किया हुआ था बहुत पहले, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली ही वाज MA इन इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद उनको MBA में इंटरेस्ट था शायद, तो उन्होंने MBA भी किया हुआ था। तो 2 डिग्री था मतलब इनके पास में। तो यहाँ पे दोनों का क्लास लेते थे, इंग्लिश में पढ़ाते थे और MBA में मार्केटिंग के साथ कुछ पेपर पढ़ाते थे यहाँ पे। तो एक दिन उनसे, तो उनका इंग्लिश सीरियसली अच्छा था, तो मैंने उनसे पूछा भी कि बिहार में जो तरीका से सिखाया जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है, अगेन ट्रांसलेशन मुझे ठीक नहीं लगता है, सिखाने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा, मतलब देखिए जब आप बोलते हैं, ठीक है, तब ज्यादा नियम कानून में जाना सही थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो सर हमको हाँ याद है सर, इंग्लिश हमको पर्सनली सीखने के लिए कभी ग्रामर तो पढ़ाया जाता था सर, और हम्म, ट्रांसलेशन भी से इम्पोज किया जाता था, लेकिन कभी हाँ सीरियसली पढ़े नहीं। वो सर लिटरेचर हम लोगों को पढ़ाया जाता था ना। और हम्म बाकी जब जितने भी बुक्स थे सर, हिंदी और संस्कृत बुक्स का सर, बाकी सब इंग्लिश में होते थे। तो बिल्कुल। पढ़ते गए और मतलब प्रैक्टिस करते गए, और मतलब आज है कि इतना कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो सर ऑब्वियसली। कहीं ग्रामर का तो सर रोल नहीं है सर, बस नहीं बेसिक्स जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो देखिए असल में क्या होता है, देखिए अगेन जैसे अभी मैं भी AI पे काफी काम कर रहा हूँ, तो AI में से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, ठीक है। तो यस सबसे सर। पहला सवाल वहाँ पे ये आएगा, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, तो उसका परिभाषा आप देखिएगा ना बुक्स वगैरह में, तो ये मिलेगा कि नेचुरल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जिसको आपने, ठीक है, जिसको आपने मतलब सुन के सीखा है एक्चुअली में, ठीक है, सबसे पहले आपने उसको सुना है और बार बार उसको प्रैक्टिस किया है, ठीक है, बार बार उसको प्रैक्टिस किया, उससे वो लैंग्वेज आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो सच लैंग्वेजेस, अगर कोई भी ऐसा लैंग्वेज था जिसको आपने सुन के सीखा हुआ है, ठीक है, जिसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, आपने कैजुअली उसको सुना, ठीक है, और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस किया, उससे आपने सीख लिया, ठीक है। तो सच लैंग्वेज आर नोन एज नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जैसे अभी जो इंग्लिश हम बात कर रहे हैं या हिंदी जो बात करते हैं, जो भी लैंग्वेज हमको आ रहा है लगभग ये सब नेचुरल लैंग्वेज हमारे लिए, ठीक है, बिकॉज ये हम लोगों ने यस कोई बहुत ज्यादा ये बुक पढ़ के और ये सब चीज करके नहीं सीखा हुआ है, ठीक है, मतलब ग्रामर सीरियसली नहीं आता है सब चीजों का, या व्हेन वी आर स्पीकिंग, है ना, हम कभी भी बोलते समय ये तो नहीं देखते हैं ना कि कौन सा टेंस में बात कर रहे हैं या कौन सा क्रिया में बात कर नो रहे हैं, सर। ठीक है ना, ये काल में बात कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। नहीं सर। या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच अभी यूज हो रहा है, ये सब कभी भी हम लोग रियलाइज ही नहीं करते, ठीक है।
जैसे एक सी का जब प्रोग्राम आप लिखते हैं, ठीक है, तो सी का प्रोग्राम में हम लोग बहुत एक तरह से एक्सपर्ट है, ठीक है, वी कैन वेरी वेल से, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, मतलब वो देखने के साथ साथ ऊपर से नीचे हमको समझ में आ जाता है, ठीक है, वाई आर वी राइटिंग एम्परसेंड, ठीक है, ऑल दिस थिंग समझ में आता है। बट जब स्पेशली आप बोलते जब है, ठीक है, तो आप कॉमा फुल स्टॉप का भी तो ध्यान नहीं रखते, डू यू? नहीं, हम लोग नहीं नहीं रखते नॉर्मली, है ना, ये कॉमा कहाँ आना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ आना चाहिए, रेयरली, वेरी रेयरली वी रियलाइज ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो ऐसा लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज बुलाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये सब प्रोसेस रखा जाता था, इट वुड हैव बीन मच बेटर एक्चुअली, है ना। तो वैसे जैसे अभी मेरा भी प्रोग्रामिंग सिखाने का अप्रोच यही रहता है शुरू में, कि पहले कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम कराते जाओ, ठीक है, जब स्टूडेंट यूज टू हो जाए, कुछ कुछ उसको समझ में आने लगे, ठीक है, देन यू स्टार्ट इम्पोजिंग दोस थ्योरी थिंग्स, है ना, ठीक है। पहले तो उसको थोड़ा सा मतलब खेल खेल में सिखाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा प्रोग्राम जो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन इम्पोज द थ्योरी थिंग्स, कि अच्छा इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसको अच्छा लगने लगेगा, अपने आप वो क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, एंड ही विल स्टार्ट आस्किंग मी भी, है ना, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा उस तरह से, है ना, ठीक है। यस सर। तो लाइक दिस, तो ये मे बी ये दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स, है ना। या शुरू से ही था मेरा कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड से दूर रहता है, जो मुझे मतलब कॉन्सेप्ट से दूर लेके जाता है, ठीक है, तो आई रियली डोंट लाइक दोस थिंग्स, है ना, ठीक है, मुझे एकदम पसंद नहीं आता सब चीजें, पता नहीं क्यों, है ना। तो दैट इज द रीजन। और ये तो मैंने बोला ना, कभी इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं था, तो व्हाई दिस हैज कम, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, कि ये मतलब कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, और फिर हो सकता है कि कुछ वेब ट्यूटोरियल्स है। और सबसे बड़ा चीज, सबसे खराब कब लगता है, जब मतलब कॉलेज का प्रोफेसर वगैरह लोग जब ये सब चीज को यूज करते हैं, तो ठीक है, तो दैट टाइम थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। जैसे कि अभी देखिए ना, यहाँ पे भी क्या हुआ, बैकग्राउंड में भी, अभी ये भी समझ आना चीज है, देखिए अब मुझे दोनों समझ में आता है, तो देखिए व्हाट हैपन हियर इज, यहाँ पे भी एक यस सर। सर्वर पीछे में चालू हो चुका है, देखिए, ठीक है, सर्वर, अब वो सर्वर का नाम क्या है नहीं पता मुझे अभी फिलहाल, ठीक है, पर देखिए यहाँ पे दिखा ना, नाउ लिसनिंग एट दिस पोर्ट करके, है ना, ठीक है, देखिए, और कंट्रोल सी दबा के आपको इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है, कि अ सर्वर हैज बीन स्टार्टेड द बैकग्राउंड। लेकिन अब मेरा बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि व्हाई डोंट वी, जैसे एक बार हमने ट्राई भी किया था, अभी तक हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ वो चीज, हमने बोला था डॉट नेट का जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, जो वेब पेजेस है, उसको अपाचे में रन करा है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज एक्चुअली, है ना, ठीक है, जैसे हमने ये टाइप भी करके देखा हुआ था कि DOT रन होस्ट डॉट नेट कोर इन उबंटू करके ना, ये कुछ ऐसे था, या नहीं नहीं ऐसे हमने बोला था डॉट नेट नहीं, कोर इन अपाची सर अपाचे किए करके, है थे ना, सर। हाँ, डॉट नेट यस। CORE इन कोर, अपाची सर्वर ऐसे करके कुछ टाइप किए थे सर। हाँ, ऐसे करके करते हैं, ठीक है, अवैध अपाची। देखिए। तो आया यहाँ पे, और हमने ऑफिशियल ये वाला है ना, देखिए, कि होस्ट ASP.NET कोर है ना, ऑन लिनक्स विद अपाचे, देखिए ना। तो वी ऑलरेडी हैव द पेज, ठीक है, हमारे पास एक पेज पड़ा हुआ है जहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बट ये अभी आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है चीजें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बता भी रहा है, चलिए सेंट ऑफ इसमें है, मतलब यूजिंग दिस गाइड यू लर्न हाउ टू सेट अप अपाचे एज अ रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर फॉर दिस, ठीक है, ऐसे करके काफी सारा चीज आ रहा है। तो ये भी था, एक दूसरा पेज भी शायद शायद मेरे पास में, तो प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स रिटन यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीज मेंशन किया कि ये सब भी समझना पड़ेगा पहले, है ना, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट होगा नहीं, बिल्कुल होगा, है ना, ठीक है, बिल्कुल होगा, वो करेंगे हम लोग, है ना। तो और भी कहीं डॉक्यूमेंट होगा, तो जहाँ देखना पड़ेगा किस तरह से इसको सेटअप किया जा सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि जो मेरा कोर चीज है, ठीक है, जो मेरा प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, डायरेक्टली हम क्यों इस पे काम ना करें, ठीक है। बिकॉज देखिए, एजेंट कहाँ जरूरत पड़ता है ना, एजेंट वहां जरूरत पड़ता है जब किसी चीज में ब्रिज करना हो, मतलब जो चीज नहीं चल रहा है और आपको, जैसे अभी मान लीजिए ये हमारे पास में जो ये क्या था, कि जो हमको अपना पेज को ये करना था, हमारा ये कंप्यूटर को पब्लिक सर्वर बनाना था, ठीक है, तो वो क्यों नहीं हो पा यस रहा है, सर। बिकॉज हमारा बिकॉज ऑपरेटर्स सर वो बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पब्लिकली पे। सर। हाँ, यस सर। हमारा ऑपरेटर वो जो आईपी पब्लिकली दे रहा है, पिंग नहीं कर रहा है। बिल्कुल। यस अच्छा, सर। एक आर्टिकल मैंने एक दिन देखा था जियो का, ठीक है, एक आर्टिकल मैंने जियो का ही देखा था, जियो लीज कर रहा है पब्लिक आईपी, है ना, ठीक है, बट वो सिर्फ यस सर। बिजनेस प्लान में लीज करेगा, ठीक है। तो जियो BUSIN बिजनेस फाइबर कनेक्शन, है ना, फाइबर प्लान, ये देखिए मैंने एक दिन देखा था ये वाला, कि ये तो एयरटेल अपना एडवर्टाइज कर रहा है 1 Gbps तक, ठीक है। अ, ये शायद ये था, सर ये मिल गया सर पेज जियो। रिलायंस जियो ऑन ट्यूसडे अनाउंस हाँ इंटीग्रेटेड जियो फाइबर बिजनेस प्लान फॉर हाँ, माइक्रो है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन स्मॉल इंडिया। एंड मीडियम बिजनेस इन इंडिया सर।
तो ये प्लान है तो 501 से स्टार्ट होकर 10,001 तक जा रहा है ना, ठीक है। एंड ऑफर तो इसका भी विजुअल, सब बहुत ठीक है, प्राइस है। दे रहा है। तो इसमें Yes. जो प्रोडक्ट्स देगा वो सब भी लिखा हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है, कि जैसे दिया हुआ है जियो फाइबर बिजनेस प्लान, ठीक है, one stop shop for connectivity and digital solutions in one place, and the telco notes that the plans are ready to use digital solutions and do not require an expert to operate them, ठीक है। further interested SMBs will get advice from specialized digital advisors, और ये ठीक है। और मैंने देखा भी था, स्पेशली उसके बारे में लिखा था, स्टैटिक आईपी के बारे में कहीं लिखा हुआ था, जियो बिजनेस प्लान डिजाइन टू हेल्प बिजनेस टेलको फर्दर दिस, ठीक है। उसके बाद में कहीं तो कहीं मैंने पढ़ा हुआ था कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो स्टैटिक आईपी भी देगा। 3 introductory plans, they are priced at 1,200 this and this much. Geo notes that upload and download will be same and the Geo priced as follows. तो अनलिमिटेड कॉल्स होगा उसमें, फिर उसके बाद में अवेलेबल, हाँ ये देखिए ना, तो आपको ये भी मिल जाएगा साथ साथ में। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 ऐप से मिल जाएगा, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है ना, अच्छा चीज है ये। आउटलुक, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मिलेगा। और उसके बाद में इट फर्दर गिव्स एक्सेस टू प्लान ऑफ जियो ऑनलाइन एंड अलाउज 10 लाइसेंसेस टू गेट जियो अटेंडेंस करके, है ना, ठीक है, ये देगा। उसके बाद में फिर ये आगे वाला में 4 लाइन्स फॉर अनलिमिटेड कॉल्स देगा। उसके बाद में इट ऑल्सो अलाउज विथ 365 एंड इन सम प्लान आई हैड सीन स्टैटिक आईपी भी किसी में लिखा हुआ था शायद, है ना, इट गिव्स दिस 2 licenses। आई डोंट नो इसका ही था, ये किस में था, STATIC स्टैटिक आईपी नहीं, इसमें तो इस आर्टिकल में तो कहीं नहीं स्टैटिक आईपी के बारे में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दुनिया भर का दिया हुआ है, लोग का नया जो प्लान्स वगैरह आया होगा। It will also offer a static IP and Microsoft 365 suite. अच्छा, लिखा हुआ है ना उसमें कहीं पे, Yes, sir. देखिए, ठीक है। I think तो ये let me लोग, sir से शेयर कर दे रहे हैं। ये सर शेयर कर दिए सर प्लीज। देख लेते हैं। सर 4th पैरा में है सर वो लाइन। has announced है ना, digital solution starting at rupees this much। उसके Yes. अंदर apps with static IP and this, है ना। देखिए, मतलब वो Yes. जो 5,000 रुपया वाला लेगा, ठीक है, मंथली का ना, उसमें क्या मेरे तो 5,000 रुपये तो काफी हो गया एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया सर। बहुत ज्यादा हो गया। और 1 GB PS का प्लान होगा, ठीक है, तब जाके मिल रहा है आपको एक स्टैटिक आईपी, देखिए। तो मैंने बोला था ना कहीं लोग का बिजनेस प्लान है, दैट इज वाई दे नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, दे नो ऑल दिस थिंग्स। और ये लोग का कहीं ना कहीं क्या था, एक बिजनेस प्लान था, ठीक है, दैट इज वाई इन्होंने इसको मतलब वो करके रखा हुआ था, ठीक है, हाइड करके एक तरह से रखा हुआ था पहले ना। पहले हाइड करके रखा। हाँ, अब बाद में ये लोग इस तरह से रिलीज करेगा, देखिए, ठीक है। तो चलिए, मतलब इट्स स्टैटिक ऑल। आईपी तो अलग चीज है, स्टैटिक आईपी तो अलग चीज है भाई, हमको डायनेमिक आईपी को आप वो करके दीजिए ना, मतलब खाली यस पब्लिक सर। बनाइए उसको, है ना, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक बनाइएगा तो बहुत अच्छा होगा, स्टैटिक तो चाहिए भी नहीं अभी फिलहाल हम लोग को, है ना। तो वी वांटेड द डायनेमिक आईपी ओनली, कि जैसे मान लीजिए क्लास में एट प्रेजेंट अगर हमको दिखाना पड़ेगा ना, जैसे OLTP कैसे दिखाया था हमने थोड़ा बहुत, तो वो सब अगर यस दिखाना सर। होगा तो एटलीस्ट उसमें तो हमको काम आ जाएगा। तो उसका भी मैंने पढ़ा तो उसमें बोला था कि जब IP6 का प्रोविजन आ जाएगा तो शायद तब जाके क्या होगा, ये लोग दे पाएगा कुछ ऐसे करके, है ना, कि ये लोग पास लिमिटेड आईपी है ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, कि दे हैविंग लिमिटेड आईपी। मतलब अभी सही ढंग से ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह नहीं बना हुआ है, ये लोग कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज जगह से, है ना, मतलब एक जोन को यस एक जगह से कंट्रोल कर रहा है, मतलब मेन सर्वर ये लोग का एक ही जगह है, और वही सर्वर से क्या कर रहा है, सबको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में परफॉर्मेंस भी कैसा रहेगा पता नहीं, या जैसे जैसे बढ़ेगा में भी, है ना, वैसे वैसे हो सकता है कि लोकलाइज करे और भी सर्वर को, ठीक है। तो तब जाके यस। हो सकता है हम लोग को कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, कॉल भी आ रहा है हमको, और कल मैं नहीं रहूंगा, ठीक है, कल का क्लास हम लोग सैटरडे को कर लेंगे।
कल थोड़ा ओके सर। फूफा जी के वहाँ कोई गुजर गए थे, तो उनका कल श्राद्ध कर्म है, तो उधर थोड़ा हमको निकलना होगा, ठीक है। तो उन्हीं का फोन आ रहा है, यस। कुछ शायद कल के लिए कुछ बात करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए कल ओके कंटिन्यू सर। करते हैं हम लोग। सर आज का वीडियो से अपलोड कर देते हाँ, सर। ठीक ठीक है, कर देंगे, ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।